हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो स्टूडेंट्स, कल हमारा जो वर्ण विचार टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था और हमने उससे संबंधित एमसीक्यू भी कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है, उसमें आप जाकर वीडियो वो देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्ण विचार टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। तो आज हम करेंगे आगे का टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द विचार से आज हम सिर्फ थ्योरी करेंगे और कल या शाम को ही मैं देखती हूँ इसकी जो एक पीडीएफ है वो फास्ट रिवीजन की मैं डाल दूँगी वीडियो बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण कि किस किस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें 4 प्रकार के शब्द आते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर आते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के शब्द हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर इसमें वर्गीकरण होता है। तो नेक्स्ट है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें विकारी और अविकारी 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम आदि कई प्रकार के शब्द जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये 4 तरह से शब्दों का वर्गीकरण होता है: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आगे हम देखते हैं इसको किस तरह से आगे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तन किए जो हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, यानी कि संस्कृत में प्रयोग होने वाले वो शब्द जो ज्यों की त्यों ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे कि अग्नि, ये संस्कृत शब्द है, और जैसे आम्र, सूर्य, तो ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है अग्नि शब्द, और हिंदी में इसी को हम आग शब्द इसका प्रयोग करते हैं, और सूर्य जो कि तत्सम शब्द है इसको हिंदी में सूरज शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से और बहुत से शब्द हैं जिसकी पीडीएफ में आज शाम को एक वीडियो बनाकर डाल देंगी इस पर, जो कि फास्ट रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिएगा। आगे है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जो लोक भाषाओं से बने हैं, यानी कि जो देशी शब्द होते हैं, जैसे कि जो गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द हैं, जैसे कि लोटा हो गया, पगड़ी, डगमगाना। तो इस तरह के और बहुत से शब्द हैं जो देशी भाषाओं से आए हैं और ज्यों की त्यों हम उनको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम प्रयोग करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को हम हिंदी में डॉक्टर ही प्रयोग करते हैं। और जैसे कि हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का हमने अस्पताल हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से कैप्टन, और बहुत से शब्द हैं जिसका हम आगे एक कल तक या परसों तक हम उसकी एक वीडियो आपके सामने रखेंगे, देशज और विदेशी शब्दों की। नेक्स्ट है रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। जैसे कि घर, तो घर एक रूढ़ शब्द है, इसका अगर हम देखें तो कोई सार्थक खंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम घ, धन, र इसको हम शब्द को तोड़ देंगे तो घ और र का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए घर जो है ये एक रूढ़ शब्द है। इसी तरह से पीला, सेब, इस तरह के और बहुत सारे शब्द हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, मतलब सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिनका कोई अर्थ हो। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालय शब्द जो है ये विद्या, धन, आल्य यानी कि विद्या का घर,
तो ये दो सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द है, इसी को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये भी यौगिक शब्द। इस तरह के बहुत सारे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, मतलब सामान्य अर्थ ना देकर वो विशेष अर्थ देते हो, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, गजानन, जैसे कि जलज, वारिद, इस तरह के और बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई सामान्य अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ है। जैसे कि जलज का हो गया कमल, वारिद का हो गया बादल, इस तरह से। तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे है रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें है विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें 4 प्रकार के शब्द आ जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 प्रकार के शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है अविकारी। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता, ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, आगे वैसे इसका दिया भी हुआ है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के हैं, आगे दिया हुआ है, वहाँ हम देख लेंगे। आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ वाले, पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द, और विलोम विपरीत अर्थ वाले शब्द। इसकी हम प्रैक्टिस शीट आपके सामने एक वीडियो में आपके सामने रख देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। आगे हमने इसी का एक पूरे शब्द विचार का एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसको आप अच्छी तरह देखेंगे और आपको याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द। आगे है रचना बनावट के आधार पर, रूढ़ यौगिक योगरूढ़। आगे है रूप प्रयोग के आधार पर, विकारी अविकारी। विकारी में 4 प्रकार के शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के शब्द अविकारी में आ जाएंगे। आगे है अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो ये पूरा चार्ट हमने बना दिया है, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास बस इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी आज परिभाषा ही देखनी थी शब्द विचारों की, और किस तरह से वर्गीकरण होता है वो आज हमने आपको बता दिया है। और इसकी हम अलग अलग जो है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, अलग अलग वीडियो में हम इसकी पूरी रिवीजन करेंगे। तो आज शाम तक आपको तत्सम और तद्भव की एक क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और जो भी नए साथी इस क्लास को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।